हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों का स्प्रिंग बूट टैक्सी बुकिंग का एप्लीकेशन चल रहा था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे और हम लोगों ने लास्ट सेशन में सारे नैब बार के लिए यूआरएल बना लिया था। मतलब कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो मेरा होम ओपन हो जाएगा। अब होम पे ही जो होम मतलब क्या हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो जरा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा रहा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब इसमें आप देखोगे, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आज के सेशन में हम थाइमली को भी सिखाने वाले हैं आपको। ठीक है, तो मजा आएगा। तो होम के अंदर देखो, मतलब इंडेक्स एच टी एम एल के अंदर देखो, एक हेडर नाम का टैग होगा। ठीक है, हेडर यहाँ खुला है और यहाँ बंद है। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, सही से दिखेगा। तो ये देखो, थोड़ा कंप्लीट दिखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, कंसोल थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हमारा हेडर है। अब हेडर में देखो, आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट हमने बना के रखी हुई। बेसिकली हमारा क्या है, एक नैब बार है। अब इसमें अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो मेरा स्लैश मतलब होम यूआरएल जाएगा गेट मैपिंग के थ्रू। अबाउट करूंगा तो अबाउट जाएगा, कार करूंगा तो कार जाएगा, सर्विसेज करूंगा। तो इन सब के लिए हमने कंट्रोलर बनाया था। ये देखिए भाई, सबके लिए हमने सारे यूआरएल्स के लिए हमने कंट्रोलर तो बना दिया। ठीक है, तो सारी मैपिंग हो गई थी। लेकिन ये सारी जो मैपिंग हमने करी थी, जो सारे यूआरएल बनाया था, ये सारे यूआरएल सिर्फ हमने इंडेक्स एचटीएमएल में बनाया था। अगर मैं अबाउट एचटीएमएल खोलूं तो अबाउट एचटीएमएल में देखिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही लिखा है और हम जानते हैं डायरेक्ट पेज तो रन होगा नहीं। तो अब क्या हम हर पेज पे आ करके यहाँ पे लिखते बैठे, तो ये सही तरीका नहीं होता है। ठीक है, सही अप्रोच क्या होता है कि हम इस हेडर को एक अलग जगह लिख के हर पेज पे हम क्या कर लें, वहां पे इंसर्ट कर लें, या जेएसपी की भाषा में हम बोले तो वहां इंक्लूड कर लें। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो होम से अबाउट जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि होम पे इंडेक्स पे अबाउट लिखा हुआ था। ठीक है, फिर होम से, लेकिन अबाउट से अगर आप होम पे गए तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अबाउट पेज पे अबाउट डॉट एच टी एम एल जो है, उसके होम पे क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। देख लो यहाँ पे, अबाउट के होम पे क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो अब इसका समाधान हम करेंगे जेएसटीएल से। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जितने पेज सब ओपन कर लेते हैं। इंडेक्स है, अबाउट, ये हो गया हमारा कार, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। ठीक है, टोटल कितने हैं, तीन दो पांच पेज है ना। तो एक दो तीन चार, पांचों पेज ओपन हो गए। आप देखेंगे पांचों पेज के अंदर हेडर कॉमन है। यहाँ भी हेडर है, यहाँ भी हेडर है, और फिर अगर आप देखो यहाँ पे आके तो कार्स में भी हेडर है, फिर सर्विसेज में भी हेडर है, और कॉन्टेक्ट्स में भी हेडर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये हेडर को निकाल के एक जगह रखूंगा। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे। एक सिंपल सा हमने एक फोल्डर बनाया और नाम इसका दे देते हैं हम फ्रैगमेंट्स। ठीक है, फ्रैगमेंट्स, ये हमारे थोड़े छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं जिनको हम जोड़ेंगे। तो फ्रैगमेंट्स नाम का फोल्डर बना लिया, आप किसी भी नाम का फोल्डर बना सकते हैं। एंड देन हम यहाँ पे एक एक यहाँ पे एच टी एम एल क्रिएट कर लेते हैं। अदर पे जाके मैं कर लूंगा एच टी एम एल फाइल, नॉर्मल एच टी एम एल। इसका नाम हम रख देंगे हेडर डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो फ्रेगमेंट्स के अंदर हमारा हेडर डॉट एच टी एम एल आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इंडेक्स से ये हेडर पूरा उठा लूंगा। कहाँ भैया, बंद कहाँ हो रहा है ये हेडर। चलो हेडर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ बंद हो रहा है। ठीक है, तो ये हेडर हमने पूरा उठाया और कट कर लिया, कंट्रोल एक्स। ठीक है, हेडर को हमने पूरा कट करके हेडर डॉट एच टी एम एल को क्लीन करके इसमें डाल दिया। ठीक है, और सेव कर लिया। तो मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ से हेडर हटा लिया। मैं काम करता हूँ, इसको ना कमेंट जो है इसको एक बार और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मतलब इसके बीच में मुझे हेडर का कोड लिखना चाहिए जो कि हमने हटा दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस हेडर डॉट एच टी एम एल को यहाँ पे उठा करके इंसर्ट कर लूंगा। ठीक है, अगर जेएसपी आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग ये काम जेएसपी इंक्लूड से करते थे।
ठीक है, तो बहुत आसान सा काम है, ज्यादा कोई टिपिकल काम है नहीं। तो इंडेक्स से ये मामला किया आपने, तो सब जगह से ये मामला कर लें। अबाउट से भी हम यहाँ पे हेडर को रिमूव कर देंगे, और ये हेडर वाला कमेंट में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि हमें ध्यान रहे कि इसके बीच में मुझे इंसर्ट करना है। इसी तरह हम कार्स में भी कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने उड़ाया, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लिया हेडर को, ठीक है, कार्स में भी काम हो गया। इसी तरह हम सर्विसेज में आएंगे, ये पूरा हेडर हमने उठाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कमेंट पेस्ट कर दिया। देन कॉन्टेक्ट्स में आएंगे, ये पूरा हेडर हमने उड़ा दिया, और देन कमेंट को एक बार पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब किसी भी पेज पे आपका हेडर है ही नहीं। देखो जरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्लैश स्लैश होम चलाऊंगा, ये देखो, सॉरी ये तो हमारा गूगल सर्च हो गया, स्लैश होम करेंगे, ये देखो अभी हेडर गायब हो गया। क्यों हेडर गायब हो गया? क्योंकि भाई उसका कोड हमने उठा करके हेडर डॉट एच टी एम डाल दिया, तो यहाँ से हेडर कोड है ही नहीं। अब ये हेडर डॉट एच टी एम एल यहाँ पे हमें इंक्लूड कराना है। तो ये काम कैसे होगा? देखिए, ये काम हम करेंगे थाइम लीफ की मदद से, ठीक है। तो थाइम लीफ की मदद से करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप एक कोई भी टैग लगा लें, एक डिवीजन टैग लगा लेते हैं। हमने एक डिव टैग लगा लिया, सिंपल सा हमने एक डिवीजन टैग लगा लिया, ठीक है। इस डिवीजन टैग के एट्रीब्यूट में हम लिखेंगे, थाइमलीफ के लिए हम लिखते हैं टी एच, और फिर हम लगाएंगे कोलन, और यहाँ देखो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और जबकि ये टी एच पे क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड एट्रीब्यूट। तो इस अनडिफाइंड एट्रीब्यूट की समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थाइमलीफ का नेम स्पेस देना होगा, ठीक है। तो हम ऊपर में कहीं थाइमलीफ का नेम स्पेस दे देते हैं। मान लो कि हमने यहीं पे कहीं दे दिया, मान लो HTML टैग के अंदर ही दे देते हैं। कैसे देंगे भाई? इसको आप कहीं से गूगल भी कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे आओ और लिख दो थाइमलीफ नेम स्पेस, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हुई, लेकिन कोई बात नहीं, गूगल मामा समझ लेते हैं। और यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इसका नेम स्पेस हमें कहाँ मिल जाएगा। इसका नेम स्पेस अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और से उठा लेंगे, अब खोजना पड़ेगा ना, मतलब मिल तो यहाँ भी जाएगा ये। थाइमलीफ नेम स्पेस में थोड़ा सा XMLS ऐसे करके लिख देता हूँ, तो जल्दी मिल जाएगा। यहाँ स्टैक ओवरफ्लो पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं है। थाइमलीफ नेम स्पेस डिक्लेरेशन, ठीक है, एक बार इसमें ट्राई कर लेते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं खुद से लिख दूंगा। देखो यहाँ मिल गया, मैं ये सिंपल है, ये timeleaf.org, ठीक है। तो ये आप मतलब थोड़ा सा बार बार काम करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। क्योंकि शुरू में याद नहीं हुआ, इसलिए मैंने दिखाया कि आप उसको गूगल से या चैट जीपीटी से कहीं उठा सकते हो, ठीक है। तो ये आप उठा लेंगे तो आपको थाइम लीफ के सारे मतलब ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ से सिंपल इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इधर आ जाएं और पेस्ट कर लें, ठीक है। ये आपने पेस्ट कर लिया यहाँ पे अपने HTML टैग में। अब यहाँ पे देखो TH से वो वार्निंग चली गई, जो अनडिफाइंड एट्रीब्यूट कर रहा था। मैं दिखाऊं फिर से, देखो मैं इसको रिमूव करता हूँ। मैं जैसे ही इसको रिमूव करूंगा तो देखो TH पे क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड एट्रीब्यूट। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल Z कर लिया और ये लगा दिया हमने, तो ये TH से गायब। और कंट्रोल स्पेस करेंगे तो अब थाइमलीफ के मुझे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं थाइमलीफ के किस एट्रीब्यूट से एक HTML के अंदर किसी दूसरे HTML को यूज कर सकता हूं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं TH इंसर्ट। ये इंसर्ट यूज कर लो आप, ठीक है। हमने सिंपल TH इंसर्ट करा लिया। अच्छा, ये इतना तो ठीक है भाई, TH इंसर्ट। बात ये है कि आपको
जो HTML इंसर्ट कराना है वो कहाँ है, उसकी लोकेशन भी तो बताएंगे। तो हमने कैसे बताया कि बाय डिफॉल्ट तो स्प्रिंग बूट टेम्पलेट फोल्डर के अंदर सर्च करता ही है, लेकिन आपका आपका हेडर डॉट एचटीएमएल टेम्पलेट फोल्डर के अंदर नहीं है, उसके अंदर फ्रेगमेंट के अंदर है। तो हमें लोकेशन देना होगा। लोकेशन देने के लिए आप ये वाला साइन लगा लें, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अभी तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ये वाला जो साइन है, ठीक है, ये वेव जैसा जो होता है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये लगा दिया हमने, और देन यहाँ पे लोकेशन दे देंगे। लोकेशन क्या है भाई हमारा, तो टेम्पलेट फोल्डर के अंदर क्या है, फ्रैगमेंट के अंदर स्लैश स्लैश हेडर डॉट एच टी एम एल, इतना काम आप कर लें, फ्रैगमेंट स्लैश हेडर डॉट एच टी एम एल। अब ये हमारा जो है, ये हमारा जो हेडर एच टी एम एल है, ये फ्रैगमेंट हमारा जुड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको वैसे कुछ खास करने की नीड है नहीं, ठीक है, ये काम हो जाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, सेव करता हूँ और चल के जरा इंडेक्स को रन करता हूँ, क्योंकि इंडेक्स पे हमने जोड़ा है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे, इसको बंद कर लेते हैं और अपना होम को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ आ रही है, यहाँ पे कुछ तो भी मिसिंग हुआ होगा। फिर हम लोग स्पेलिंग देख लेते हैं। तो हमने क्या बनाया है, फ्रैगमेंट्स, देखो फ्रैगमेंट्स एस मिसिंग है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए हमारा, ये हमारा हेडर डॉट एच टी एम एल आकर के इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। इस तरह से आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और हर जगह कर लेना है। अबाउट में भी जोड़ दिया हेडर को, कार्स में भी हेडर को जोड़ दिया, सर्विसेज में भी हेडर को जोड़ दिया, और कॉन्टेक्ट्स में भी हेडर को जोड़ दिया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा आपका, अब देखो इन सब जगह पे ये अनडिफाइंड एट्रीब्यूट आ रहा है, क्योंकि हमने हमने नेम स्पेस सिर्फ इंडेक्स में दिया था। तो हर पेज में आप इसका नेम स्पेस दे दें, ठीक है। चलिए हम हर पेज में ऊपर में यहाँ पे HTML वाले में ये नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आए और पेस्ट कर लिया। अब इतना करने के बाद आप ये पाएंगे कि देखिए हर जगह से पहले तो वार्निंग चली गई अनडिफाइंड एट्रीब्यूट की। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि अब ये जो है, जो हमने यहाँ पे अपने यूआरएल्स बनाए थे, ये यूआरएल कॉन्टेक्ट सर्विस कार अबाउट इंडेक्स हर जगह बन गए, क्योंकि हर जगह हमने इस कॉमन हेडर को इंक्लूड कराया है। तो अब एक चेंजेस करेंगे, हर पेज में चेंज हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है इंक्लूड करने का, इंसर्ट करने का, ठीक है। जेएसपी में भी ये काम आप कर सकते हो अगर आप इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज करते हो। तो आओ जरा अब आपको दिखाते हैं हम, रिफ्रेश करो। अब किसी भी पेज पे जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी पेज से किधर भी आ सकते हो आप, देखो। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फूटर भी शायद कॉमन ही होगा। जरा देखें तो फूटर, ये हमारा फूटर है ना, जरा देखो हर पेज पे ये कॉमन है क्या। अबाउट पे आ जाओ, अबाउट पे भी यही है। कार्स पे देखें तो कार्स पे भी यही है। सर्विसेज पे जरा देखें, सर्विसेज पे भी यही है। कॉन्टेक्ट्स पे जरा देखें, ठीक है, फूटर भी हमारा कॉमन है। अच्छा, आप ये बोलेंगे कि जैसे मैंने कार्स पे क्लिक किया तो हाईलाइट स्टिल होम पे ही है, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अगर आप देखेंगे हेडर एचटीएमएल, तो यहाँ पे एक क्लास करंट दी गई है। तो जिस जिस पे क्लास करंट आप यूज करोगे वो हाईलाइटेड होगा, ठीक है। तो डायनामिकली मैं जिस पेज पे रहूं वो पेज पे क्लास करंट लग जाए, वो कैसे करेंगे, तो वो भी हम थाइमलिफ की मदद से कर सकते हैं, जिसमें हम टीएच विथ का यूज करेंगे, और भी सारी चीजें हैं, टीएच क्लास वगैरह का यूज करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वो चीज। अभी फिलहाल के लिए हम लोग फूटर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो फूटर का कोड इंडेक्स में आओ, देखो जरा कहाँ है भाई। तो देखो ये फूटर है, फूटर से फूटर यहाँ तक। तो इसके लिए हम फ्रैगमेंट में क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक सिंपल HTML बना लेंगे, फूटर डॉट एच टी एम एल। ये हमने फूटर डॉट एच टी एम एल बना लिया, और फूटर का कोड पूरा करेंगे गायब, ठीक है। और इंडेक्स से, अबाउट से, कार से, सर्विस से, कॉन्टेक्ट से, हर जगह से फूटर को करेंगे गायब।
ये उठाया भाई हमने पूरा का पूरा फूटर, ठीक है, फूटर उठाया हमने और फूटर डॉट एचटीएमएल में डाल दिया। और ये जो हमारा कमेंट है, इसको मैं एक बार और कर लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ भाई इसी के बीच में मुझे इंसर्ट करना है फूटर डॉट एचटीएमएल। सेम काम आपको सबके लिए कर लेना है, ठीक है। मैं जरा जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने उठाया, ठीक है, और ये पूरा डिलीट कर देते हैं फूटर, ठीक है, ये हमने कर दिया। देन कार्स में आ जाते हैं और यहाँ पे भी हम इस कमेंट को एक बार कॉपी पेस्ट और ये हमने हटा लिया, ठीक है। ये हो गया आपका। देखिए आप प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हो ना, तो तो ये जो प्रोजेक्ट है इस पे आपको ज्यादा मजा तब आएगा जब आपने जेएसपी में थोड़ा बहुत काम किया होगा। अगर आपने जेएसपी में बिल्कुल काम नहीं किया है और ये आपका स्प्रिंग बूट का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। जिसको सॉलिड जेएसपी का नॉलेज है, जिसने सॉलिड जेएसपी पे काम किया हुआ है, उसको ये चीजें अच्छे समझ में आएंगी। तो मैं कहूंगा कि अगर आपका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा पेंडिंग रखो। मेरे ही चैनल पे एक रेस्टोरेंट वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है, वो भी मतलब और भी उसमें हम चीजें अपडेट करने वाले हैं जो कि प्योर सॉलिड जेएसपी जेडीबीसी में है। आप उस पर काम करके देन ये वाला करोगे तो नेक्स्ट लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। खैर ये तो बातें हो गई। तो फूटर हर जगह से हमने क्या किया, रिमूव कर दिया है, ठीक है, हर जगह से हमने फूटर रिमूव कर दिया है। और फूटर को हमने फ्रैगमेंट फोल्डर के अंदर यहाँ पे रख भी दिया है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल इंक्लूड कराना है यहाँ पे, ठीक है। टाइमलिप की भाषा में इंसर्ट कराना है तो एक डिवीजन टैग ले लें, एक डिवीजन ले लिया। देन हम लगाएंगे टाइमलिप इंसर्ट, टीएच इंसर्ट, ठीक है। लोकेशन क्या है भाई, तो मैं लगाऊंगा ये सांप वाला आइकन, जो भी नाम है अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। खैर, तो देन हम यहाँ लगा लेंगे फ्रैगमेंट्स, स्पेलिंग बहुत ध्यान से भाई वरना गड़बड़ जाएगी, फ्रैगमेंट्स स्लैश फूटर डॉट एच टी एम एल। ये आपका हो गया खत्म काम। देन फूटर डॉट एच टी एम एल, फूटर डॉट एच टी एम एल जो है हर जगह इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ जरा हम लोग एक बार रन करते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, स्लैश होम या सिर्फ सिर्फ ऐसे ही चला देता हूँ 8080 पे। तो देखिए अब फूटर यहाँ पे आ रहा है। जरा हम अबाउट पे चेक करें तो अबाउट पे भी हमारा, अच्छा अबाउट पे नहीं आ रहा है क्योंकि अबाउट पे हमने इंक्लूड कहाँ किया अभी, भाई इंक्लूड तो सिर्फ यहाँ किया है ना। तो कॉपी कर लो और हर जगह पेस्ट कर दो। अबाउट पे कर दो, कार्स पे कर दो, ठीक है, सर्विसेज पे कर दो, ठीक है, इसी तरह कॉन्टेक्स्ट पे भी कर दो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रियल टाइम एप्लीकेशन पे आप काम करोगे तो अपना टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कोड को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ के इंक्लूड करते हैं, ताकि अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर मुझे फूटर में कोई चेंजेस करना है, अभी देखो अबाउट में आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे मुझे अपना फोन नंबर डालना है, ठीक है, तो यहाँ मैं फोन नंबर जो डालूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको इंक्लूड ना किया होता तो हर पेज के फूटर में फोन नंबर डालना होता। अभी मैं एक जगह डालूंगा, देखो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कि अगर आपको कोर्स हमारा करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें 8080467640। ये +91 भी लगा लेते हैं बाहर के लोगों के लिए, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि एक जगह हमने लगाया ना, हर पेज पे वो हो गया होगा क्योंकि हर जगह हमने इंक्लूड किया है। अब आउट पे भी आ गया, ठीक है। आओ जरा कार्स पे देखते हैं, तो कार्स पे भी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर पेज पे ये आ गया होगा। तो पहले आपको इतना काम कर लेना है, ठीक है। आप क्या करें, हेडर को अलग कर लें, फुटर को अलग कर लें और थाइमलिफ की मदद से इनको इंसर्ट कर लें। नेक्स्ट सेशन में अब हम ये समझेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम ये समझेंगे कि अभी हम कार पे हैं, देखो कार वाले पे है ना, देखो कार वाले पे है, स्लैश कार्स पर हाईलाइटेड होम ही है। तो ऐसा कैसे किया जाए कि जिसपे मैं रहूं वही पे वही वाला मतलब ये ऑप्शन हाईलाइटेड हो। तो ये हम लोग देखेंगे थाइमलीफ की मदद से। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ऐसे ही बने रही हमारे वीडियो के साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।